लखनऊ के विज्ञानपुरी की रहने वाली रेखा राजपूत ने पुलिस को देर शाम फ़ोन किया और बताया कि कैसे उसके पति ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है। जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चलती है, वो तुरंत उस घर पर पहुंचते हैं जहां पर यह पूरा कांड हुआ था। और वहां का वो सीन देख करके वो दंग रह जाते हैं कि कैसे एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। और इसके बाद रेखा राजपूत पुलिस वालों को ये बताती हैं कि उसका पति बेटी की हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी के ऊपर कूद रहा था, यानी कि वो उसकी डेड बॉडी के ऊपर नाच रहा था। रेखा राजपूत के पति विकास पांडे को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। तो इस हत्या के पीछे का कारण क्या था? क्या उसने यह हत्या किसी साजिश की वजह से की थी, या इसके पीछे एक ऐसा कारण था कि जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आज के कलयुग में एक पिता भी ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। तो आज की कहानी होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। अब इस घटना की पूरी कहानी को समझने के लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कुछ 4 साल पहले। यहाँ पर यानी कि लखनऊ के विज्ञानपुरी इलाके में जाकिर राजपूत अपनी पत्नी रेखा राजपूत और अपनी बेटी सिमरन के साथ रहते थे। वो BAMS के डॉक्टर थे और उनकी जो डॉक्टरी थी, यानी कि उनकी जो डॉक्टरी की क्लिनिक थी, वो बहुत अच्छी चलती थी और वो अच्छा पैसा कमाते थे। और इसी के दम पर उन्होंने लखनऊ जैसे पॉश इलाके में एक अच्छा घर बनवा रखा था। साथ ही साथ उनके पास एक महंगा प्लाट भी था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। 2014 में जाकिर राजपूत की मौत हो गई थी और उसके बाद जो उनके परिवार का खर्चा है वो इसी घर में, यानी कि जो विज्ञानपुरी में उनका घर था, उसी घर में किराए पे लोगों को रख करके चलता था। और इसी बीच में उनकी जो पत्नी है रेखा राजपूत, उनके रिलेशन हो जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए विकास पांडे नाम के युवक के, क्योंकि 2020 के आसपास कोविड का समय चल रहा था और उस समय लोग ज़्यादातर फ्री रहते थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो लोग ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते थे। और इसी वजह से जागेश राजपूत की पत्नी रेखा राजपूत के संबंध सोशल मीडिया के जरिए एक विकास पांडे नाम के व्यक्ति से हो जाते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन बन जाता है, रेखा राजपूत अपने घर में अकेले रहती थी और फ्री टाइम की वजह से विकास पांडे और रेखा के बीच में मोबाइल का आदान प्रदान हो जाता है, यानी कि उनके बीच में जो मोबाइल नंबर है वो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और उनके बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे जो ये बातचीत होती है प्रेम संबंध में बदल जाती है। और इसी बीच में ये जो विकास पांडे व्यक्ति था, ये रेखा राजपूत के जो विज्ञानपुरी में जो घर है वहीं पर आकर के किराए में रहने लगता है और लगभग 7 महीने तक ये लोग उसी घर में साथ में रहते हैं। विकास पांडे रेखा के घर में रहते समय उसको कार भी सिखा रहा था, जिसकी वजह से इनके बीच में नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये लोग बाद में डिसाइड करते हैं कि हम शादी कर लेंगे और इसके बाद ये दोनों लोग शादी भी कर लेते हैं। लगभग 1 साल से विकास पांडे अपनी पत्नी रेखा राजपूत और उसकी बेटी सिमरन के साथ रह रहा था, लेकिन जो बेटी सिमरन थी वो बड़ी हो चुकी थी और उसको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी कि माँ अपने दूसरे पति के साथ रहे और वो ज़्यादातर समय अपनी माँ के साथ ही गुजारती थी, जिसकी वजह से विकास पांडे को अपनी पत्नी के पास जाने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था। क्योंकि सिमरन अपनी माँ रेखा से कहती थी कि उसे उसका दूसरा पति, यानी कि उसका जो सौतेला पिता विकास पांडे है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये सब बातें विकास पांडे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और वे कहीं ना कहीं अपनी बेटी सिमरन से नफरत करने लगा था और उसको ऐसा लगता था कि ये जो उसकी बेटी है, यानी कि जो सौतेली बेटी सिमरन है, वो कहीं ना कहीं रेखा के साथ उसके जो रिलेशन है उसको खराब कर रही है। लेकिन विकास पांडे एक अच्छा इंसान नहीं था, उसकी नज़र रेखा राजपूत के प्रॉपर्टी में थी, क्योंकि रेखा राजपूत के पास विज्ञानपुरी में जो घर था उसकी कीमत करोड़ों में थी। साथ ही साथ उसका एक प्लाट भी था जिसकी कीमत भी करोड़ों में थी और इसी वजह से वो ये चाह रहा था कि वो धीरे धीरे करके जो इनकी प्रॉपर्टी है उनको बिकवा ले और उससे अच्छा खासा पैसा कमा ले। और इन सब बातों का भी सिमरन, यानी कि उसकी जो बेटी है, वो विरोध किया करती थी और इसी वजह से जब भी दोनों लोग घर में रहते थे, यानी कि सिमरन और उसका सौतेला पिता विकास पांडे, तो इनके बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसको कहीं ना कहीं उसकी जो पत्नी थी रेखा राजपूत वो शांत करा देती थी। विकास पांडे अक्सर अपनी पत्नी रेखा राजपूत से यह कहता था कि जो तुम्हारी बेटी है, यानी कि हमारी जो बेटी है, उसके चाल चलन सही नहीं है और वो किसी लड़के से बात करती है, इसको घर से निकाल दो, नहीं तो ये हमारा घर बर्बाद कर देगी। वहीं दूसरी ओर जो सिमरन की माँ थी रेखा, वो यही कहती थी कि वो हमारी बेटी है और उसका भी इस घर में पूरा अधिकार है, जैसे तुम यहाँ पर रह रहे हो वैसे वो भी इस घर की हकदार है और वो भी यहाँ पर रहेगी। और ये सब बातें कहीं ना कहीं विकास पांडे को पसंद नहीं आती थी। दूसरी ओर जब भी विकास पांडे प्रॉपर्टी को बेचने की बात करता था तो सिमरन इस पर अड़ंगा लगाते थे और वो कहती थी कि ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो
उसके पिता जागेश राजपूत ने कमा करके खड़ी की है और इस प्रॉपर्टी में मेरे सौतेले पिता यानी कि विकास पांडे का एक भी रुपए का अधिकार नहीं है और इस वजह से विकास पांडे अपनी सौतेली बेटी को पसंद नहीं करता था और वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहता था कि उसको छोटी से छोटी गलती मिल जाए सिमरन को लेकर के और वो उस बात पर सिमरन से लड़ाई करना शुरू कर देता था। और इन सब के बीच में रेखा राजपूत मीडिएटर का काम करती थी और वो बाप और बेटी के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी उसको शांत करा देती थी। लेकिन विकास पांडे कहीं ना कहीं अपनी बेटी सिमरन से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और अब उसके मन में ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी बेटी को रास्ते से हटा देना है। इसी बीच 23 जून 2025 दिन सोमवार देर शाम के समय विकास पांडे किचन में मौजूद था और वहां पर वो 2 चाकुओं को अपने हाथ में लेकर के उन पर धार धर रहा था और इस बात से रेखा राजपूत बिल्कुल अनजान थी कि विकास पांडे किचन में क्या कर रहा है। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि वो आज अपनी बेटी यानी कि सिमरन की हत्या कर देगा और वह अपने हाथ में चाकू लेकर के सिमरन के रूम में जाता है। सिमरन मोबाइल में कुछ फोटो वीडियो देख रही थी और वह उससे कहता है कि तुम किस लड़के से बात कर रही हो और जैसे ही इस तरह की बातें वो अपनी बेटी सिमरन के साथ करता है एक बार फिर से सिमरन और उसके पिता के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती है और इसी बीच मौका पा करके विकास पांडे अपनी बेटी सिमरन के ऊपर उन चाकुओं से वार कर देता है। वो अपनी बेटी के ऊपर लगातार वार करता रहता है और ये जो पूरी घटना हो रही थी वो उसकी माँ रेखा राजपूत के सामने हो रही थी। माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ती है लेकिन वो जैसे ही उसके पास में जाती है विकास पांडे उसके हाथ में भी यानी कि अपनी पत्नी रेखा राजपूत के भी हाथ में चाकू मार देता है जिससे वो डर जाती है और दूर हो जाती है। और इसी बीच वो अपनी बेटी यानी कि सिमरन के ऊपर लगातार वार करता रहता है। वो उसके सर में, पीठ में, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट में भी वार करता है। वह अपनी बेटी सिमरन पर तब तक चाकू से वार करता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है और जब उसकी बेटी की मौत हो जाती है तो वो उसकी डेड बॉडी के ऊपर कहीं कूदता है, कभी नाचता है और एक फोटो में आप देख सकते हैं वो अपनी बेटी के गर्दन के ऊपर चढ़ा हुआ खड़ा है जिस फोटो को उसकी पत्नी रेखा राजपूत ने क्लिक किया था। जैसे ही ये पूरी घटना होती है उसकी पत्नी रेखा राजपूत डर जाती है और वह तुरंत घर से बाहर जाती है और पुलिस वालों को इत्तला करती है कि कैसे उसके सौतेले पति विकास पांडे ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पुलिस वाले तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और विकास पांडे को गिरफ्तार कर लेते हैं। क्राइम सीन से पुलिस वाले सिमरन की डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं जहां पर पता चलता है कि उसके सौतेले पिता ने उसके ऊपर 18 वार किए थे और ये वार काफ़ी गहरे थे, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट पर भी वार किया गया था। यानी कि आप देख सकते हैं कि कैसे उसका सौतेला पिता विकास पांडे अपनी बेटी सिमरन से नफरत करता था और ये नफरत कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के थी क्योंकि वो अपने पिता को अपनी माँ के पास जाने नहीं देती थी। साथ ही साथ वो हर बात पर अपने पिता को टोकती थी और वह उससे यही कहती थी कि जो प्रॉपर्टी तैयार हुई है वो उसके पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है जागेश राजपूत जी की है, ना कि उसकी है। वहीं उसका सौतेला पिता विकास पांडे इसी फिराक में रहता था कि वो कैसे एक एक करके इनके प्रॉपर्टी को बेच सके और इसका फ़ायदा उठा सके और इसी बीच में उसने एक प्रॉपर्टी को करोड़ों रुपए में बेच दिया था और अब उसकी नज़र उस घर में थी यानी कि विज्ञानपुरी की कॉलोनी वाले घर में थी और वो उसको बेचने को भी लेकर के सौदेबाजी कर रहा था जिसको लेकर के सिमरन के साथ उसके लड़ाई झगड़े होते रहते थे और वो यही बात अपनी माँ से भी कहती थी और अपने पिता से भी कहती थी यानी कि विकास पांडे से भी कहती थी कि इस प्रॉपर्टी को उसके पिता यानी कि जागीर राजपूत ने तैयार किया है और इस पर उसका कोई भी हक नहीं है। वो किस हक से इस प्रॉपर्टी को बेचने की तैयारी कर रहा है और ये सब बातें विकास पांडे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी सिमरन की इस तरीके से हत्या कर दी। वैसे पुलिस वालों ने विकास पांडे को गिरफ्तार कर लिया है और उसने जिन चाकुओं का यूज़ किया था इस हत्या को करने के लिए बरामद कर लिए हैं। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे चल करके उसको कोर्ट में पेश करेगी और इसके बाद इस मामले को लेकर के कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि सबसे बड़ी गलती रेखा राजपूत ने यह की थी कि उसने एक सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के से दोस्ती कर लिया। उसका ना तो कोई बैकग्राउंड जाना, वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, किस तरीके का इंसान है, उसके बारे में किसी भी तरीके की जानकारी नहीं ली और उसको अपने घर में पहना दे दिया। वो उनके घर में 7 महीने तक रहा, उनको कार भी सिखाया और इसके बाद जब उनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई तो उसने उनसे शादी भी कर ली। तो यहाँ पर रेखा राजपूत की सबसे बड़ी गलती ये थी कि किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह देने से पहले उसको एक बार जांच तो लेना था क्योंकि पीछे उनके साथ में एक उनकी बेटी भी थी, उसकी भी सेफ्टी का उनको ख्याल रखना था। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक व्यक्ति से दोस्ती हो गई और उसके बाद उसको अपने घर में जगह दे दिया
और उसी व्यक्ति ने उनके साथ इतना बड़ा कांड कर दिया जिसकी वजह से आज उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। तो आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कुछ भी काम करने से पहले एक बार बैठ करके ठंडे दिमाग से अच्छी तरीके से ज़रूर सोच लीजिए कि क्या आप करने जा रहे हैं, उसके रिजल्ट आगे क्या होने वाले हैं। यदि रिजल्ट अच्छे होने वाले नहीं हैं तो प्लीज़ ऐसे काम को मत करिए जिससे आपका फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।